नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार। आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज। अभी मोकामा विधानसभा में है और मोकामा विधानसभा लगातार खबरें दिखा रहे हैं। लगातार मोकामा विधानसभा का खबर दिखा रहे हैं। लगातार जितने भी नेताएं हैं अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोकामा में प्रबल जितने भी नेताएं हैं दावेदारी अपने अपने ठोक रहे हैं, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह है और जनस्वराज से भी प्रत्याशी नामांकन आज कर लिए हैं। क्योंकि 3 प्रत्याशी लगातार मोकामा में अब नजर आएंगे। आज से बातचीत करते हैं। अभी मूलदियार टोला में बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातें करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मोकामा का सीट पूरे तरह से एक दिलचस्प के तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले एक तरफा अनंत सिंह की जीत होती थी, लेकिन अब बीच में बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी आई है आरजेडी के सीट पर, राजद के सीट पर। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातें करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, इस बार मोकामा विधानसभा को कैसे देखते हैं। क्या कहिएगा चाचा, इस बार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप लोग? हम क्या देखेंगे, हम तो जैसे देते आ रहे हैं शुरू से, बस वही है। मेरा कदम टूटने वाला नहीं है। हम बीजेपी को सब दिन देते हैं और उसी को देंगे। अच्छा, बीजेपी को देते हैं? हाँ, तो उनके साथ में जो रहेगा उन्हीं को तो मिलेगा, उन्हीं को दीजिएगा बस। अच्छा, मोकामा का विकास हुआ है? मोकामा का विकास अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। अधूरा है? हाँ। क्या क्या विकास हुआ है? तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, न कहीं बढ़िया से शिक्षा हो रहा है, न स्कूल में टीचर आता है, न बच्चे पर तुम ठीक से जाता है पढ़ने। हाँ, और उसके बाद रोड की हालत देखिए कि किसी के घर में पानी है तो किसी के घर में नहीं है, और क्या होगा। चलिए, धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा चाचा? हम की कहब, हमारा बोले ले तो हम किसान आदमी हैं। तो किसाने तो देश को चला रहा है। हम तो मान लीजिए अब हम लोग तो बीजेपी का कैडर वोटर हैं। बीजेपी का वोटर है, आंख मूंद के वोट देते हैं। तो जेडीयू को ही वोट डालिएगा जी, अनंत सिंह को डालिएगा जी। अच्छा, क्या लगता है इतने साल से विधायक हैं, विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? विकास तो ऐसा नहीं है, हमरा पता चलो अब है, लेकिन जे काम रहा है ना जाकर कहलो तो तुरंत कर दल का एकदम। अच्छा, तुरंत काम कर देते हैं। एगो ही नहीं है कि बैठा ला तो तोरा पूछे ले कोई तैयारे नहीं होगी के आ नहीं आ। डेरा पर चल गलो तो तुरंत भीतर बोला के खाना उना खिला के तुरंत एकदम काम करवा दल का। चलिए, धन्यवाद। आइए और भी बात करते हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातें करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा सर? बिल्कुल आश्वस्त है बिहार। 2025 से 30 फिर से नीतीश। आप देख सकते हैं जिस तरह की विस्थापित बिहार को सजाने का कार्य किया गया है, जिस तरह से एक एक आम जनमानस तक सरकार का पहुंचने का प्रयास किया गया है विगत 20 सालों में, जिस तरह से शिक्षा से लेकर एक प्रयास, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत जबरदस्त व्यवस्था हो गई है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जिस तरह से सड़क के क्षेत्र में, जिस तरह से योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान तक लोकतंत्र को पहुंचाने का प्रयास किया गया है, इसके लिए एक एक आम जनमानस योजनाओं से संतुष्ट है और उसमें सुधार। और मोकामा में व्यक्तिगत जो राजनीतिक विस्थापन कुछ समय पूर्व से रहा है, क्योंकि सदन में जो आपका प्रतिनिधित्व तय करते हैं उनका विस्थापन का सीधा संबंध क्षेत्र पे पड़ता है, तो जरूर ऐसा विस्थापन रहा है। अच्छा, तो मोकामा का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से, जिस मानक के रूप में आधुनिक भारत और आधुनिक बिहार की जब हम चर्चा करते हैं तो निसंदेह मेरा मोकामा थोड़ा राजनीतिक विस्थापन की वजह से पिछड़ा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार पर आम जनमानस को पूर्ण विश्वास है। अभी तो आप अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीदवार अगर दिन पहले, 1 महीना पहले ही मैंने आपका इंटरव्यू किया, तो उस समय आप अनंत सिंह का विरोध कर रहे थे सर, तो फिर एक ही महीना में ऐसा क्या है? बिल्कुल, ये समझने की विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के तले पला बढ़ा हूँ। तो निसंदेह हमारी इच्छा होती है, संगठन की इच्छा होती है कि हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, ऐसी हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, हमारी संगठन की महत्वाकांक्षा है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण बिहार में होगी 122 सीटों के साथ। जिनके पास 122 सीट होगा वही प्रतिनिधित्व करेंगे।
नीतीश कुमार तो रूस गए थे बीजेपी से फिर। नहीं, देखिए आपको समझना होगा कुछ चीजें। वो जो निर्णय की भूमिका में बैठे हुए लोग हैं, उनका नाराजगी या उनका इस तरह से किसी चर्चा का सार्वजनिक होना आम जनमानस के लिए मूल्यहीन है, क्योंकि वो सदन की चीजें हैं। ये लोग वो व्यक्ति हैं जो सदन में कौन से व्यक्ति दक्षता के अनुसार प्रतिनिधित्व करेंगे, ये तय करते हैं। तो श्री नीतीश कुमार जी की व्यवस्था तो आम जनमानस के हित में है। और तो अभी ये बताइए कि लगातार आप भाजपा में हैं तो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस है, लेकिन जितने और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अनंत कुमार सिंह मोकामा का बेटा नहीं है, विकास नहीं किए, लगातार 30 सालों से उनके परिवार ही विधायक संभाल रहे हैं गद्दी को। क्या कहिएगा इस पे? देखिए आपको मूल चीजों को समझना पड़ेगा। ये मोकामा के बेटा नहीं, कोई मोकामा के बेटा है। मैं बात कर रहा हूं दक्षता की। आप जिसमें दक्षता होगी सदन में प्रतिनिधित्व करने का, जो जाके वहां पर चीजों को पहुंचा सकता हो, वैसे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें कौन गांव का है, बाहर का है? फिर तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरे वाराणसी के वासी इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नायक मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, रहने वाले तो गुजरात के हैं। तो आप ये समझिए कि प्रतिनिधि महत्वपूर्ण है। देखिए लगभग कितना सीट आने वाला है सर? 155 से 165 भारतीय जनता पार्टी का एक आकलन है। अभी से कुछ उसमें माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सभी लोग कर रहे हैं काम। हम सभी लोग पूरे दिन लगे रहते हैं क्षेत्रों में, योजनाओं के साथ आम जनमानस से चर्चा करते रहते हैं, किनको क्या जरूरत है इसकी चर्चा करते रहते हैं। मोदी जी के हर दिन के कृतों को लोगों को सुनाते रहते हैं। आज एक एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट वाला बिहार, 7 एयरपोर्ट वाला बिहार बनने के कगार पे खड़ा है। हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मिला है। हमारे पास वाल्मीकि, हमारे पर्यटन के क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज पूरे देश को बीट करके सबसे ज्यादा सैलानी बिहार आए हैं। इस बात का गर्व है एक बिहारी के तौर पर। यह तो विस्थापित स्टेट था। सूरजभान सिंह को कैसे देखते हैं मोकामा में? नहीं, वर्तमान राजनीति में मूल्यहीन है। वर्तमान में कुछ मूल्यहीन है। ऐसा कोई कृत उनके द्वारा नहीं है जिसकी चर्चा आम जनमानस और समाज करे। अवसर उन्हें भी मिला है, वो सम्माननीय है। वो समाज के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भूमिका सुनिश्चित करते हैं, लेकिन बात ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की है जहां पे उनके द्वारा उनको जो राजनीतिक रूप से समाज ने सम्मानित करने का कार्य किया था, तो ऐसी कोई कृत नहीं है जिसकी चर्चा समाज करे। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहते हैं। क्या कहिएगा चाचा? क्या कहेंगे, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को? हाँ। पर यहाँ पर तो नीतीश जी के पास। नीतीश जी को हम वोट नहीं देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी को देख के वोट दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, नीतीश जी और मोदी जी में क्या अंतर देख? हम सिर्फ जहाँ से मोदी जी का संपर्क रहेगा उनको वोट देंगे। मोदी जी का संपर्क नहीं रहेगा, हम वोट नहीं देंगे। हम मोदी जी। मोकामा विधानसभा का बात करें, विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, ये तो हम कहेंगे। नहीं हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ। लेकिन बोलते हैं गली बना दिए, नली बना दिए। अरे गली बना दिए, कहीं बना है? 3 घंटा में हाँ। टाल मोकामा टाल पहुंचते थे 3 घंटा में। हाँ। अब पहुंच जाते हैं 15 मिनट में। तो विकास वही हो गया। विकास हुआ किसान का तो विकास है। मोकामा में किसान है। देखिए यही बोल रहे हैं विकास हुआ है, आप बोल रहे हैं नहीं हुआ। खेती करते हैं, लेकिन वहाँ भी दिक्कत है। मोकामा बुखार होता था, अब बंद हो गया। वो चीज बंद है। बंद हो गया। हाँ बंद है। चलिए, तो ये सब अनंत सिंह का देन है। अनंत सिंह का अनंत सिंह का देन है। हम लोग तो मोदी मैं है, ये है कोई रहे मोदी मैं है, कोई खड़ा हो जाए। हाँ, मोदी है तो हम खड़ा हैं, मोदी नहीं है तो नहीं है। अच्छा, पहले के राजनीतिक अभी के राजनीतिक में क्या कुछ अंतर देखते हैं? कोई अंतर नहीं है। पहले भी यही राजनीतिक था, वही सूरजभान सिंह, वही अनंत सिंह, अभी भी वही है, अभी भी वही है। आज सूरजभान सिंह आ जाते हैं बीजेपी में तो उन्हीं को पड़ता वोट, किसी और को नहीं पड़ता। आज अनंत सिंह है तो अनंत सिंह को पड़ेगा। आज ये हट जाए, अगर ये आ जाएंगे तो इन्हीं का वोट पड़ेगा। ये थोड़े है कि बीजेपी को देना है, वो जिनके साथ सटेगा। बीजेपी का सिंबल से? हाँ बस, दूसरा कोई नहीं। ऐसा क्या कारण है जो सिर्फ बीजेपी को देख? हमारा देश को देख रहा है, मेरा देश को मजबूती से पकड़े हुए है। मेरा देश का जो स्थिति है, अगर मोदी नहीं रहेंगे तो देश विनाश की ओर जा रहा है। हाँ, आज हम कहना कि ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, अगर मोदी हट जाएगा अल्पसंख्यक हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये बहुत बड़ा बात बोले कि मोदी है
तो एक तरह से संभव है, क्योंकि जिस तरह से विकास पूरे देश में ये एक ईंट पे ईंट बजाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए जनता के आवाज न्यूज़ चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।